हमारा दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही जबरदस्त हमारा सेशन चल रहा है और सब कुछ पॉजिटिव है। मैं तो कभी नेगेटिव रहता ही नहीं और नेगेटिव को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता, क्योंकि कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसमें मुझे टेंशन रहे और दूसरे को भी टेंशन रहे। मैं मस्त रहता हूँ, एकदम स्वतंत्र रहता हूँ। इतना टेंशन नहीं लेता जितना लोग इधर से उधर घूमते हैं, इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज उधर। भाई ये आ गया, भाई ये नोटिफिकेशन आ गया, फलाना आदमी ये कह रहा है, QFT नीचे जा रहा है। क्या यार दिमाग खराब करके रखा है यार। जिंदगी बहुत मस्त है। बिल्कुल एकदम खुश होकर के रहिए। ये इन चीजों में अगर इतना पड़े रहोगे, इतना टेंशन में रहोगे, इतनी डीपली चले जाओगे, आप अच्छी खासी जिंदगी को झंड करके रख लीजिए आप लोगों ने। पागलों की तरह इधर से उधर मैसेज करना, ये करना वो करना। अरे बहुत काम है, बहुत चीजें हैं जिंदगी में, बहुत कुछ करना है। एक छोटी सी चीज आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही, ये व्यापार है। यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों जाता है। आपको हमेशा बोला कि आप अपना विजन क्लियर रखिए। जैसे कंपनी ने अपना विजन क्लियर रखा हुआ है, उसको आगे बढ़ना है, उसको अपना काम करना है। वो निरंतर कार्य कर रही है। सेकंड के लिए कंपनी ने कभी भी कोई अपना कार्य बंद नहीं किया। जितने भी न्यूज हैं हमारे पास, बहुत पॉजिटिव न्यूज है। आप सिर्फ ये चीज सोचिए कि अगर ये कंपनी ने एक क्लिक करके बंद कर दिया होता तो क्या होता, क्या कर लेते आप और क्या हम कर लेंगे, और कौन सा तुर्रम खा कौन क्या कर लेगा, कितने आए और कितने चले गए। लेकिन ये कंपनी सब कुछ कर रही है, हमारे बीच में है। सब कुछ कार्य उसका निरंतर चल रहा है। TFT टोकन भी उसका मार्केट में चल रहा है और कंपनी ने आपको नोटिफिकेशन भी दिया है, विड्रॉल का भी दिया है। हम लोगों के पास क्या है कि धैर्य नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के पास, जिसके पास धैर्य नहीं है, उसको आप 1 लाख करोड़ रुपए दे दो तब भी उसको शांति नहीं मिलेगी। उसका पेट भरना ही नहीं है। वो लालची व्यक्ति है, स्वार्थी व्यक्ति है। उसको लगता है सब कुछ मेरे पास ही आ जाए। मैंने जो काम किया है बिल्कुल एकदम क्लीन काम किया है। पूरे विश्व के अंदर मेरा रिकॉर्ड है। मैंने जब ज्वाइनिंग कराई मैंने क्लियर बोल दिया कि 99.99 लग रहा है, मत करो। अच्छा लगे तो ही करो। मुझे अच्छा लगा, मैंने किया। और कंपनी अगर भग जाए तो मुझे फोन मत करना। गई गई, तुम्हारा भी गया मेरा भी ले गया, क्या दिक्कत है। कौन से हमने 1 लाख रुपए लगाए, कौन से 50 लाख रुपए लगाए, कौन से 10 करोड़ रुपए लगा दिए। $50 और $100 से हमने स्टार्ट किया और हमने उसमें काम किया। वो बात एक अलग है, हमारा बैड लग है। हमने 21 जनवरी को ज्वाइन किया, 21 मार्च में पेमेंट आना बंद हो गया कंपनी के सिस्टम के हिसाब से। हमें भी 1 रुपया नहीं मिला यहाँ से, उल्टे ना पैसे लगा करके रखे हुए हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारी पूरी टीम को कोई दिक्कत नहीं। QFT के बारे में मैंने लोगों को बताया कि अच्छे अवसर है, ले लीजिए। $1 में 4,000 मिल रहे हैं, 3,000 मिल रहे हैं, 2,000 मिल रहे हैं, 1,000 मिल रहे हैं। लोगों ने लिए लिए उन्होंने उसका फायदा उठाया। 10-10 गुने, 12-12 गुने पैसे कर लिए। टेंशन फ्री होकर के काम करिए। हमने शुरू से बोला आप जो भी काम करें बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता नहीं। एक अपना पूरा बना लीजिए कि मुझे इतना पैसा हमने यहाँ पर लगाया है और इतने दिन के लिए होल्ड किया है। मैंने 5 साल की होल्डिंग का बोला है कि आप उसको 5 साल के लिए होल्ड रखिए, और 5 साल नहीं रख सकते तो कम से कम 1 साल के लिए होल्ड रखिए। स्पष्ट बोला कि जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको नहीं लगता तो 1 रुपए का भी मत लीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको लेना है, आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र देश के नागरिक हैं हम लोग। यहाँ पर हर व्यक्ति आएगा, अपने अपने हिसाब से बात करेगा। आपको जो अच्छा लगे वो करना है। हमारे विपिन मिश्रा जी बहुत सॉलिड बात कहते हैं, लेकिन आप लोग समझते नहीं कि भाई हम आपको बता रहे हैं, लीडर आपको बता रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे करना वही है, करना वही है और करोगे भी आप वही। तो इतनी टेंशन क्या बात थी। हमारे पास आज बहुत सारे मैसेज आए, जैन साहब QFT तो बहुत नीचे जा रहा है। हमने जा रहा है तो जाने दीजिए, हम क्या रोक सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता। ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ये तो व्यापार है, ये तो कुछ भी नहीं है।
आदरणीय अमूल्य जी ने दिखाया था, एक हमको लाइव करके दिखाया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। $850 का गया, $850 के बाद में $7.5 का आया, और $7.5 के बाद में वो $1450 तक गया। तो ये तो व्यापार है, ये सब तो चलता रहेगा। आपको इतने टेंशन क्यों है? हमने तो हमेशा बोला कि आपको वही पैसा लगाना है जिसके खोने से कोई दिक्कत ना हो। नुकसान हो जाए तो सिद्ध स्वरूप पे कभी उंगली मत उठाना जिंदगी में कि सिद्ध स्वरूप जी आपके कहने से मैंने खरीद लिया था, मेरा ₹2 का नुकसान हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं? जिनने 15 गुना कर लिया वो क्या मेरे घर पे मिठाई का डब्बा लेकर के आए कि सिद्ध स्वरूप जी आपकी वजह से मैंने आज 10 लाख रुपए कमा लिए, 8 लाख रुपए कमा लिए, 5 लाख रुपए कमा लिए, 50,000 रुपए कमा लिए। जब फायदा में आप धन्यवाद भी नहीं दे सकते तो नुकसान के लिए मेरे पास मैसेज क्यों? और कोई क्या कह रहा है तो उससे बात कीजिए ना, मेरे से क्यों? वहां का स्क्रीनशॉट मेरे पास क्यों कि बड़े बड़े लोग ऐसा बोल रहे हैं? अरे आप बड़े बड़े लोग आप मानते हैं ना, बड़े बड़े लोग, मैं तो मानते नहीं, मैं तो उनको लीडर ही नहीं मानता, वो मूर्ख आदमी है मेरे हिसाब से। मैं उसको उस व्यक्ति को लीडर कभी मानते ही नहीं। जो व्यक्ति जिस थाली में खा रहा है उसी का छेद कर रहा है, ट्रेजर का मंच चला करके ट्रेजर की बुराई कर रहा है, आप उसको लीडर मानते हैं? तो बस यही फर्क है हमारे में और आपके में। मैं एकदम मस्त रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कितना भी रेट ऊपर चला जाए, कितना भी नीचे आ जाए, हमारा विजन क्लियर है। हमने जो पैसे लगाए हैं अपने सोच समझ के लगाए हैं, चाहे वो हमने ₹10 लगाए हो, चाहे हमने 100 लगाए हो, चाहे 1000 लगाए हो, चाहे लाख लगाए हो। मैं कभी किसी व्यक्ति पर कभी जिंदगी में ये बोलने नहीं जाऊंगा कि भैया आपकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। मैं उस व्यक्ति को क्यों बोलूं कि आपकी वजह से मेरा नुकसान हो गया? जब मेरा प्रॉफिट हो रहा था 5 गुना 10 गुना, तो मैंने उसको धन्यवाद भी दिया नहीं दिया, मैं उसके घर गया नहीं गया, उसको मिठाई का डब्बा भेजा नहीं भेजा, उसको कुछ हिस्सा भेजा प्रॉफिट का नहीं भेजा, तो फिर नुकसान के लिए उसको क्यों कमिटमेंट में लेकर के आते हैं? कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, आप लोग नहीं समझ पा रहे। जितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर, अभी ये एक ब्लॉक की बात करते हैं, आप देखिए अभी आप चंद महीनों में चंद सालों में आप देखेंगे कंपनी कहां से कहां पहुंचेगी। न जाने ऐसे कितने ब्लॉक आएंगे यहाँ पर, जहां मीठा होता है वहां चींटे अपने आप खट्टे हो जाते हैं, और कंपनी के पास बहुत मीठा है। हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग क्यों नहीं समझ रहे कि जिस व्यक्ति ने कंटिन्यू 3.5 साल तक लोगों को भर भर के पैसे दिए, भर भर के पैसे दिए, लोगों ने हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों करोड़ रुपए कमाए हैं, तो सारे प्रूफ है सबके सामने। उसके बावजूद भी आपको डर लगता है तो छोड़ दीजिए, कोई दूसरा काम कीजिए। हमारा एक व्यापार में नुकसान हो जाता है, हम दूसरा व्यापार करते हैं, दूसरे में नुकसान हो जाता है, तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं, बंद थोड़ी कर देते हैं। निडरता के साथ काम कीजिए। अगर डर डर के काम करेंगे जिंदगी में कभी ना तो आप आगे बढ़ेंगे, ना कभी अपने आप को खुश रख पाएंगे। अपने यार जिंदगी कितनी खूबसूरत है यार। हमको यार देखो 84 लाख योनियों में हमको मनुष्य योनि मिली है। यहाँ सभी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। जितना आनंद ले सकते हैं जिंदगी का उतना आनंद लीजिए। आप गलत काम करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। मैं तो कई बार कहता हूं ऐसी कितनी भी कंपनी आए, कितनी भी चली जाए, मेरे ऊपर तनिक भर का फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों पड़ेगा फर्क भाई? सब अपने अपने काम के लिए आते हैं, अपना अपना काम करते हैं, करते रहते हैं। हमारा विजन तो क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या किया है। हमने मात्र 50 और $100 लगाए हैं। 95% लोग यार प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए, 95%, और 5% लोग हैं जिन्होंने पैसे नहीं निकाल पाए या जान पूछ के नहीं निकाले, बस वही लोग हैं। और कंपनी जिस हिसाब से कार्य कर रही है सबका पैसा मिलेगा। कंपनी को आगे बढ़ना है तो सबको पैसे देना पड़ेगा। आप कंपनी में लोगों को पैसे नहीं देंगे, आपको कंपनी अगर पैसे नहीं देगी तो क्या लगता है कंपनी ने जो विजन किया उस विजन पे कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो कंपनी अपना कार्य निरंतर कर रही है। मैंने बहुत बार बोला है, नोटिफिकेशन में एक एक शब्द के कई कई मायने और कई कई अर्थ होते हैं। हम लोग बहुत जल्दबाज हैं, तुरंत जल्दबाजी में रहते हैं।
कि साहब अब ये आ गया, अब ये कह रहे हैं कि हम देंगे नहीं, हम केवल उतना देंगे जितना लगाया है। अरे हम तो कहते हैं तो दीजिए, शुरू तो करो। हमें बहुत खुशी है, ये नोटिफिकेशन मिठाई बांटने वाला नोटिफिकेशन था, आप लोगों ने टेंशन ले लिया। अरे जिस कंपनी को लोग कहते थे भग गई, कुछ नहीं देगी, देख लीजिए यूट्यूब पर जाकर के कमेंट भरे पड़े हैं, किसी को एक पैसा नहीं मिलेगा, वो भग गई। और वही आकर के बोल रही है कि मैं पेमेंट दे रही हूँ, 1 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। जिसके लिए लोगों ने बोला था भग गई, खत्म हो गई, किसी को दावे कर दिए थे कि एक पैसा नहीं मिलेगा, और वो खुद आकर के आपको नोटिफिकेशन दे रही है। जिसने 5 महीने से नोटिफिकेशन बंद करके रखा था, अब वो नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन दे रही है। सारी बातों को, हम लोग कुछ बातों को समझ रही है, लेकिन हम लोग नहीं समझना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हमने 10,000 लगाए थे, हमारे अकाउंट में 2 करोड़ हो गए, अब तुरंत 2 करोड़ रुपए कंपनी हमें दे दे। ऐसा नहीं होता साहब, सिस्टम से है, सिस्टम से काम होगा, रुकना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। जल्दबाजी का कोई भी निर्णय सिर्फ और सिर्फ नुकसान को दावत देता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए, हमारी धैर्य रखना पड़ेगा। हम यहाँ संकल्प के साथ जुड़े हैं, या जिस व्यक्ति ने भी टीएफटी को बाई किया है, संकल्प के साथ किया है कि मुझे साल 2 साल 5 साल रुकना है। जब साल 2 साल 5 साल के लिए रुकना है, तो फिर रेट क्या देखना। मैंने तो 100 उदाहरण दिए कि सोने को 1,25,000 पे खरीद लीजिए, और मैंने एक पर्ची बना करके रख दी साथ में कि ये 2 लाख रुपए जिस दिन होगा उसी दिन मैं बेचूंगा। अब उसके बाद वो 90,000 चले जाए, मेरे पे क्या ठंड पड़ने वाली है भाई। वो 90 जाए, 70 जाए, 50 चला जाए, मुझे क्या मतलब। मेरा टारगेट क्या है, सिद्ध स्वरूप का टारगेट था कि जिस दिन गोल्ड 2 लाख रुपए होगा, मैं उसी दिन बेचूंगा। टेंशन क्यों नहीं है कि ना तो मेरा ब्याज का पैसा है, ना मेरा उधार का पैसा है, जो कोई मेरे को आकर के तगादा करेगा, या मैं उसका ब्याज जोड़ूंगी, मेरा इतना ब्याज हो गया। मैं तो धक्का दे के काम करने की आदत है। 99.99 लग रहा, मत करो, छोड़ दीजिए। सिद्ध स्वरूप की बात मत मानो, 1 रुपए का टीएफटी मत खरीदो। अगर लगता है, समझ में आता है, आदरणीय अमूल्य जी ने एक एक चीज क्लियर करके बताई, तो उनकी सारी मेहनत, सारी तपस्या जीरो कर दी आप लोगों ने। कुछ लोग कह रहे हैं कि टीएफटी का कोई वजूद नहीं है। अरे जो लोग कह रहे हैं उनके लिए नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। जिनको लगता है वो कीजिए, और जिनको नहीं लगता बेच के अपने पैसे जेब में डाल लो। दिक्कत क्या है। व्यापार में घाटा और फायदा हमेशा 2 चीज होती रही है, और लाइफ टाइम तक होती रहेंगी। या फायदा होगा या नुकसान होगा। अब जिस व्यक्ति ने $1 में 4,000 खरीदे हैं, उसका तो आज भी 4 गुना 5 गुना हो रहा है। अब जो व्यक्ति अभी खरीदेगा और आगे वेट करेगा, रेट ऊपर जाएगा, तो उसका प्रॉफिट होगा। क्योंकि विजन हमारा क्लियर है, हमें 5 साल तक रोकना है इसको। हमने जितना लगाना था हमने लगा दिया, छोड़ दिया। अमूल्य जी ने तो 12 अंकों का फेस लेकर के, पासवर्ड लेकर के, नंबर अपने घर वालों को दे दिए, ये पासवर्ड रहे। 5 साल अगर मैं मर भी जाऊं ना, तो भी मत खोलना, 5 साल बाद ही खोलना, चाहे कुछ भी मिले, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा विजन होना चाहिए। इतना मजबूत इंसान आकर के वो क्रिप्टो के अंदर कमाई करेगा। हर 2 घंटे पर रेट देखना, हर 2 दिन में रेट देखना। अगर आपको देखना है, समझ में आ रहा है, तो और ले लीजिए। सस्ता लग रहा है और ले लीजिए। व्यापार का उसूल क्या है। कौन चीज 10,000 पे खरीदी हमने और 4,000 रेट आ गया, तो मैं तो भैया और ले लूंगा, स्टोर अप करके मैं उसको 5,000 पे लेके आऊंगा। मैं इंतजार ही नहीं करना 10,000 रुपए का। जो बिजनेस माइंडेड मैन होते हैं वो इस तरीके से व्यापार करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि 100 रुपए जेब में है तो 5 रुपए लगाइए। 100 रुपए के 100 रुपए मत लगा दो जो परेशान हो जाओ। 5 रुपए, हमने 100 रुपए की हमारी हैसियत है, मैंने 5 रुपए लगाए हैं। और मुझे लगेगा जिस दिन सस्ता हो गया, मैं तो करूँ 3 जीरो पे आ जाए, मैं इसका 4 गुना लेकर के और उसको बेच के निकल जाऊंगा। इतनी सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही। ये सारी चीजें ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए होती हैं। आपने तो 2,000 5,000 जो भी कुछ लेके रखा है बना रहने दीजिए। कंपनी ने आपको 3,000 दिया है, उसको आप होल्ड कर दीजिए। 5 साल तक इसको हाथ मत लगाइए। आने वाले समय में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोला गया था। जिसको भी लग रहा है, हर व्यक्ति का अपना अपना दिमाग है, अपना अपना गेम हिसाब से खेलता है। जिसको लग रहा है, बहुत से लोगों को लग रहा है टीएफटी बहुत अच्छा है, जिसको अच्छा लगेगा वो लेकर के रखेगा, और जिसको लग रहा है कि नहीं अच्छा नहीं है वो बेच देगा।
आने वाले समय में पता चल जाएगा रिजल्ट किसका सही था, हमारा सही था या दूसरे व्यक्ति का सही था। तो यहां पर आपको रुकना पड़ेगा। जल्दबाजी का कोई भी निर्णय, मैं जल्दबाजी में नहीं रहता। जल्दबाजी में जितने जितने भी काम किए उसने सिर्फ नुकसान किया है। पूरी जिंदगी निकल गई लोगों की, केवल लोगों को बढ़ते हुए देखते हुए जलते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया नहीं। जब रिस्क लेने का समय होता तब आप रिस्क नहीं लेते। और आपके पास कुछ नहीं है, मैंने तो हमेशा बोला 1 रुपए का मत लीजिए, कोई जरूरत नहीं है टीएफटी खरीदने की। 1 रुपए का मत लीजिए, और अगर लिया है तो घाटा और फायदा के लिए जिम्मेदार आप थे और हैं, और जिंदगी भर जिम्मेदार आप रहेंगे। आप कभी हमारे मन से नहीं बोल सकते किसी को कि हमारा 1 रुपए का नुकसान आपकी वजह से हो गया। मैं जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूं, ना अमूल्य जी जिम्मेदार हैं, ना सौरभ श्रीवास्तव जी जिम्मेदार हैं। हमारे मन से एक भी लीडर किसी भी प्रकार से कोई जिम्मेदार नहीं है। घाटा आपका, फायदा आपका, ये चीज आपको समझना होगा। निर्णय आपको लेना होगा, अंतिम निर्णय आपका ही मान्य होगा। आने वाला समय बताएगा कि आपने निर्णय सही लिया था या गलत लिया था। सही निर्णय लिया होगा तो आप खुश रहेंगे, और सही निर्णय नहीं लिया होगा तो आपको फिर दुख होगा, यार हमने फिर गलती कर दी। ये व्यापार इसी प्रकार से चलते रहते हैं। लोग बड़े बड़े मॉल बना लेते हैं, फेल हो जाते हैं, वहां भी नुकसान हो जाता है। तो क्या वो जिंदगी खत्म कर देते हैं? वो फिर से तैयार होते हैं, फिर से खड़े होते हैं। चींटी अपने से 4 गुना भार ले लेकर के चलती है, और फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, और एक दिन कामयाब हो जाती है। इसी प्रकार से जीवन है, जीवन इसी प्रकार से चलता है और चलता रहेगा। एक व्यक्ति होता है जो गुलाम बन जाता है। हम गुलाम होने वाले लोगों में से थोड़े ही हैं। हम क्यों किसी के गुलाम हो जाएंगे? हमें तो जो अच्छा लगेगा मैं तो वो करूंगा। मेरे पास केवल एक ट्रेजर एनएफटी के अलावा ये थोड़ी है कि कोई दूसरा काम नहीं है। मैं तो सारे कामों पे ध्यान देता हूँ, हर जगह जाता हूँ, मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आपको जब होगी जब आप उधार लेकर के करेंगे, ब्याज पे लेकर के करेंगे, जरूरत से ज्यादा काम करेंगे, चादर से ज्यादा काम करेंगे, बुजुर्गों की बातों को नहीं मानेंगे, अपने गुरुओं की बातों को नहीं मानेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपने आप को होशियार और सामने वाले को बेवकूफ समझेंगे, तो आप जीवन भर दिक्कत बनाएंगे। नोट कर लेना मेरी बात को। जो पेशेंस के साथ रहता है, धैर्य के साथ रहता है, उसका बाल बांका नहीं होता। कुछ भी होता रहे, उसे क्या दिक्कत है? ऐसा थोड़ी है ये कंपनी है, मैं तो कहता हूँ अभी ये कंपनी चली जाए, बंद कर दे, तो क्या हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए। हम तो नेगेटिव से नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखते हैं। ये भी हमको एक सबक दे करके जाएगी, बहुत सबक दे करके जाएगी हमको। अगर ये जाती है, धोखा देती है, तो हमें तो बहुत कुछ सिखा के जा रही है। अगर ये जा रही है, चली जाएगी, बंद कर देगी, तो इसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। ये ट्रेजर एनएफटी ही है जिसने मेरे को इतनी नॉलेज सिखा दी। मैं क्रिप्टो की एबीसीडी कुछ जानती ही नहीं था। कोट कोट धन्यवाद हमारे मनदीप जी का, कोट कोट धन्यवाद हमारे अशीजा योगेश जी का। इस मंच के माध्यम से कितने लोगों को कितनी कॉन्फिडेंस आया है, जिंदगी जीने की कला सीखी है हम लोगों ने इस मंच से। समीर सिन्हा जी, हरजीत सिन्हा जी, क्या जबरदस्त तरीके का, आप देखिए उनकी बात पर थोड़ा समझिए। तो अब लोगों बेवकूफ लोग कुछ होते हैं, अरे साहब वहां तो धर्म की चर्चा चल रही है, वहां तो पंडिताई चल रही है। अरे तुम मूर्ख हो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा समय खराब है कि तुम्हें भगवान के नाम भी बुरे लगने लगे। तुम जल्दबाजी में हो, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। यहाँ पर कितने लोगों को सुकून मिलता है, भगवान का नाम। हमारे पी के शुक्ला जी आती है, क्या गजब की स्टार्टिंग है, ये लगता है वाकई। अरे मस्त रहिए बिल्कुल, आप किसी के दबाव में थोड़ी है, कोई हमारे ऊपर दबाव बना ही नहीं सकता। अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए आपने यहाँ पर क्या लगा के रखा है, इसके लिए आप इतने परेशान हैं। मात्र 5,000 और 10,000, लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपए लगा के रखे व्यापार के अंदर, आज उनका व्यापार नहीं चल रहा। वो किसको दोस्त बनाए? उनको भी मैं समझाता हूं कि आप समय के हिसाब से अपडेट कीजिए। अगर आप समय के हिसाब से अपडेट नहीं करेंगे तो पैसे के दम पे व्यापार नहीं चलता। मैं मानता हूं पैसे की आवश्यकता है व्यापार के अंदर, बिना पैसे के भी व्यापार नहीं होता, लेकिन आपको समय के हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा।
अगर समय बदल रहा है, प्रोडक्ट बदल रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट को लेकर के आना पड़ेगा आपके दुकान के अंदर। जो बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत चौड़ी छाती करती थी, आधा किलो से कम का वजन नहीं देती थी, आज उनको झुकना पड़ गया है साहब। 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए के पाउच निकाल दिए उन्होंने, क्योंकि व्यापार की पकड़ वही है। उन्होंने समझ लिया कि बड़ी बड़ी कंपनी हम केवल नाम के बड़े बड़े हैं, और ये छोटे छोटी कंपनी वाले उन्होंने मेरी धज्जियां उड़ा दी। ये शैम्पू के पाउच जो पहले 100 ग्राम से नीचे मिलते नहीं थे, और बड़ी बड़ी कंपनियों को आकर के आज 1-1, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए के पाउच निकालने पड़ गए। टाटा चाय को 1 रुपए, 2 रुपए के पाउच निकालने पड़ गए। समय के हिसाब से परिवर्तित करना पड़ेगा। अगर व्यापार में भी अगर आप समय के हिसाब से परिवर्तन नहीं करते तो आप पीछे हैं। आप केवल नाम लेकर के रहो साहब, टाटा कंपनी, टाटा कंपनी, चिल्लाते रहो टाटा कंपनी। लेकिन टाटा कंपनी ने काम किया है, उसने नमक भी बनाया, उसने गाड़ी भी बनाई, वो आज दाल भी बना रही है, क्योंकि उसको पता है समय की मांग क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमूल्य जी, जो आपने मुझे इस मंच पर बहुत जानकारी दी, बहुत अनुभव दिया। हमने इस मंच से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, जीवन जीने की कला भी सीखी है। बोलना नहीं आता था लोगों को, आज उनकी आवाज पूरे विश्व के अंदर हुंकार भर रही है। सीखा है, इस मंच से सीखा है। इस मंच को लोग मंदिर की तरह पूछते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम देते हैं, पाठशाला बोलते हैं, निस्वार्थ भावना से। ये जितने भी लीडर हैं वो निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। 0.01% का कोई लालच नहीं, आपको सहयोग कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। क्या आपने किसी को कोई कीमत दे दी? टोकन खरीदने से मेरे को क्या फायदा? बेच दोगे तो मेरा क्या फायदा या क्या नुकसान? लेकिन नहीं, मुझे समझ में आया, मैंने सीखा, मुझे लगा, मैंने आपको बताया। मैं हमेशा सीखने के उद्देश्य से रहता हूं। ये मंच जो है ऑफिशियल मंच नहीं है, कंपनी का मंच नहीं है। जैसे आप है वैसे हम हैं। कंपनी अगर विड्रॉल देगी तो सबको देगी, नहीं देगी तो किसी को नहीं देगी। अगर आपका 100 लगा है तो जरूर मेरा 500 लगा हुआ है, ये भी आप तय कर लीजिए। अगर आपके 100 रुपए लगे हैं तो मेरे 500 लगे हैं, और मनदीप जी के 5000 लगे हैं, और अमूल्य जी के 10,000 लगे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। जाएगा तो सबको जाएगा, मिलेगा तो सबको मिलेगा। ये बिल्कुल सत्य है, तय है। घुमा फिरा के बात करने की सिद्ध स्वरूप जैन की आदत है ही नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सादर जय जिनेंद्र। हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द किसी को भी गलत लगा है तो मैं उसके लिए दोनों हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। मेरी भावना किसी भी व्यक्ति को कोई भी दुख पहुंचाने की नहीं है, ना मैं किसी को छोटा समझता हूं। आप सभी हमारे जैसे हैं, हम और आप बराबर हैं। थैंक यू, सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट 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 अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम, धन्यवाद। वेलकम सर, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे शर्मा सौरभ जी, भैया, राधे राधे। सादर जय जिनेंद्र, राधे राधे जी, प्रणाम सभी को। वाहिगुरु जी का